9.3 को निरूपित करना है, जो एक कैसी संख्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या है। इसे हमें संख्या रेखा पर क्या करना है, प्रदर्शित करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है, इसका निरूपण करना है। किस पर, संख्या रेखा पर। तो ये हमारा पार्ट 51 है एक्सरसाइज 1.4 का। तो इसे निरूपण है, इसका निरूपण करने के लिए हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले आपको एक स्केल लेनी होगी और 9.3 इकाई का एक क्या खींचनी होगी, लाइन। तो सबसे पहले हम एक लाइन बनाते हैं। तो हम यहाँ पर बना देते हैं एक लाइन। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन बन जाती है ये, और ये है अपनी 9.3 की, यानी इसकी लंबाई है 9.3, और ये यहाँ से चली है और यहाँ से हमने इसे ए नाम दे दिया है। क्या नाम दिया है, ए। इस पॉइंट को ए नाम दिया है और यहाँ पर हमने इसे नाम दिया है बी, और ये यहाँ से यहाँ तक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हम इसे 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देते हैं और इसे नाम दे देते हैं सी। अब देखिए, अब ए सी का हम क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। ए सी का आधा करने के लिए प्रकार को खोलकर इधर से ऐसे काटेंगे और इधर से ही ऐसे काट देंगे, फिर यहाँ से रख के उस पर क्रॉस लगा देंगे और यहाँ से भी काट देंगे। तो दोनों तरफ से जब हम काटते हैं तो हमें मिलता है कि हम इस तरह से क्रॉस मिलेगा, और जब इस तरह से मिलेगा तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ऐसे जब हम मिलाएंगे इन दोनों को तो ये इस तरह से यहाँ पर मिल जाएगा। और ये यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर जो इसको काटता है इसको हम ओ बिंदु नाम दे देंगे। ये हो गया अपना ओ। अब ये ओ हो गया है अपना। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से प्रकार को लेंगे, इतना खोलेंगे, इतना खोलकर क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे और इसे ऐसे घुमा देंगे तो हमारा चाप बन जाएगा। जैसे इसे यहाँ से रखा यूं और यूं घुमा दिया इसके आधी तरफ, तो एक चाप बन जाएगा और जो हमारा इस तरह का होगा। तो ये हमारा चाप बन चुका है अब। और इसमें क्या करेंगे, अब हम बी से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे एक डी लेकर। तो हम इससे यहाँ पर 90 डिग्री का एक एंगल बना देते हैं और यहाँ पर नाम दे देते हैं इसे डी। ये हमारा बन जाएगा अंडर द रूट ऑफ 9.3। ये जो लाइन है अंडर द रूट ऑफ 9.3 है। इसके बाद हम इसको डॉट 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 करके मिला देते हैं। तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है ओबीडी, और इसे हमने नाम दिया है 1 सेंटीमीटर। ये 9.3 है और ये बिंदु सी है, ये बी है, ये डी है, ये ओ है, ये ए है। अब देखिए, अब हमारा इसका क्या हुआ है, इतना निरूपण हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि संख्या रेखा पर इसे प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे कि प्रकार खोलेंगे, उसमें बी से और डी तक पूरा भरेंगे और ऐसे घुमा देंगे। जब हम ऐसे घुमाएंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा, और जब इस तरह से ये आएगा तो ये इस लाइन को और बढ़ाएंगे और इसको ये जहां भी काटेगा उसको नाम देंगे ई, और ये जो ई होगा यही होगा अपना 9.3। तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट होगा ये कौन सा होगा, रूट 9.3 होगा, और इस प्रकार से हम इसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे नंबर लाइन पर। अब हम इसे प्रूव करना है कि इसे हम प्रूव कैसे करेंगे। हालांकि वहां इतना ही दिया हुआ है कि संख्या रेखा पर 9.3 को अंडर रूट में जो है प्रदर्शित कीजिए, निरूपित कीजिए। हमने निरूपण कर दिया है अच्छी तरीका से, हमने आपको बता दिया है कि किस तरह से हम इसका निरूपण करेंगे। लेकिन हम इसमें एक एक्स्ट्रा चीज और बता देते हैं कि हम किस प्रकार सिद्ध करेंगे कि यह 9.3 ही है, यानी हम इसका प्रूफ और आपको करके बता देते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे कि हम एक त्रिभुज लेंगे ओबीडी एक त्रिभुज लेंगे, और इस त्रिभुज की सहायता से पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम आपको बताएंगे। तो देखिए, हम लेते हैं कि माना बीडी बराबर कितना मान लेते हैं हम, रूट ऑफ 9.3 ये मान लेते हैं। अब हम देखते हैं कि
जो बी डी है वो कितना माना हमने 9.3, हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए अब हम पाइथागोरस प्रमेय का इसमें यूज करते हैं। तो जब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। तो ओबीडी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसकी शर्त होती है कि एच स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर और प्लस में पी स्क्वायर, ये इसकी कंडीशन होती है। और जब एच पे से स्क्वायर हट जाता है तो ये बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये ऐसे हो जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। अब हमें यदि P निकालना है तो B को इधर लाके घटा देंगे। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ का निकालना है OB और OD और BD। हमें यहाँ BD तो सिद्ध करना है, यानी कि BD ही हमें निकालना है, यानी कि P हमें निकालना है। तो देखिए BD बराबर कितना है। अब हम देखेंगे कि त्रिभुज OBD में जो OBD है, OBD इसमें हम देखेंगे कि इसमें हम देखते हैं कि AO यानी कि जो AO बराबर किसके है OC के, और OC किसके बराबर है OD के, यानी कि OC OD और AO ये यहाँ पर सेंटर है इसका सर्कल का, तो ये OD रेडियस हो जाएगी, OC भी रेडियस हो जाएगी क्योंकि ये प्रदीप आ रही है और ये भी इसकी प्रदीप आ रही है, तो तीनों बराबर हो जाएंगी। तो हो जाएगा AO बराबर OC बराबर OD कितना। अब देखिए ए बी कितना है 9.3 और ये कितना था 1 सी तक। जब 9.3 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10.3 हो जाएगा। और जब 10.3 का आधा करेंगे तो इसमें एक किसका भाग दे देंगे 2 का भाग दे देंगे और ये आधा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना 103 बटा कितना हो जाएगा 20। और यदि हम इसे आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो ऐसे कर देते हैं कि 9.3 में जब 1 जोड़ेंगे तो 9 और 1 10.3 हो जाएगा और बटा 2 बराबर में करेंगे तो पॉइंट किया एक नीचे 0 लग गया और 103 बटा 20 हो गया। इस प्रकार से ये हो गया है। अब हम करेंगे कि जो BD है जो OB है उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो त्रिभुज OBD में त्रिभुज OBD में हम देखते हैं कि त्रिभुज OBD जी जो OBD है उसमें OB का मान निकालते हैं। तो OB की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि OB बराबर तो OB जो OB है ना इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। AB की वैल्यू कितनी है 9.3 और AO की वैल्यू कितनी है 103 बटा 20। तो हम क्या करेंगे कि 9.3 में से इसको घटा देंगे। तो देखिए 9.3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 93 बटे 10 क्योंकि एक पॉइंट हटा के 0 लगा लिया हमने नीचे। इसमें से घटाएंगे किसको इसमें से घटा देंगे 103 बटा 20 को। देखिए इसको जब हम घटाते हैं तो ये हमारा 20 LCM आ जाएगा और इधर देखिए 10 दूनी 20 और ये जब 2 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 93 और 93 ये आ जाएगा अपना 186। तो ये 186 आ गया है। इसमें से 103 घटाएंगे 186 में से 103 घटाएंगे तो अपन का बचेगा 83। तो ये हो जाएगा 83 बटे 20। अब देखिए एक ये आ गया एक ये आ गया, इन दोनों की सहायता से हमें निकालना है क्या BD स्क्वायर बराबर। तो देखो BD स्क्वायर निकालेंगे तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय वैसे तुम्हें निकालना नहीं है, तुम्हें मैं ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ये निकालने के लिए या नहीं कहा गया है कि ये सिद्ध कीजिए, तुम्हें इतना ही बताना है कि हाँ बस सो हो गया। लेकिन मैं तुम्हें करके बता रहा हूँ पूरा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है ये वाली हम लगाएंगे, यानी कि हमें निकालना है क्या BD। तो हम करेंगे BD का स्क्वायर बराबर। अब हमें जोड़ना नहीं है क्योंकि हमें क्या निकालना है P निकालना है, तो हम घटा देंगे। तो BD यानी BD का स्क्वायर बराबर क्या करेंगे OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर।
तो कर देंगे OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। OD कितना है? OD है हमारा 103/20 का स्क्वायर माइनस ऑफ OB कितना है? 83/20 का स्क्वायर। अब इसका जो होता है 103/20, यानी इसको हम 2 बार गुणा करेंगे। जब इसको हम 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? जब हम इसको 2 बार गुणा करते हैं तो गुणा करके देखते हैं, तो इसको जब 2 बार गुणा करते हैं तो यह आ जाएगा 10609/400 माइनस यह आ जाएगा 6889/400। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि 10609 में से 6889 को क्या करेंगे? घटा देंगे। 10609 में से 6889 को जब हम घटाएंगे तो हमारा बचेगा 0, 2 और यहाँ हो जाएगा 9, 16 में से 9 गया 7, यहाँ हो गया 7, 10 में से 7 गया तो 3, हमारा बचेगा 3720, 3720। यहाँ बचेगा 3720 और इसमें भाग देंगे किसका? 400 का। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 हमारा कट गया है। जब हम 40 में 372 में 40 का भाग देंगे तो हमारा आएगा कितना? और ये किसके बराबर चल रहा है? BD स्क्वायर के बराबर। तो बराबर में आ जाएगा कितना? इसमें भाग देंगे हम 372 में, तो इसमें हम पहले भाग दे लेते हैं कि ये आ जाएगा अपना 9.3 आ जाएगा। ये भाग दे के देखेंगे तो अब ये आ जाएगा BD बराबर, यहाँ पर रूट इस पे लग जाएगा 9.3। तो ये सिद्ध हो चुका है कि ये जो है ये क्या है? ये BD है। ये हमने सिद्ध करके दिखा दिया, ये हमने माना था और ये हमने सिद्ध करके दिखा दिया है कि ये 9.3 का रूट ही है। और जब इस पे यहाँ चाप लेके काटेंगे तो ये भी 9.3 ही आएगा। तो हमने प्रदर्शित भी कर दिया, रिप्रेजेंटेशन भी कर दिया नंबर लाइन पर। अच्छी तरह से देख लीजिए और हमने आपको समझा भी दिया है कि इसे किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और हमने इसे आपको रिप्रेजेंट भी कर दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।